जंग के बाद पाकिस्तान और भारत की सियासी क़यादत का पहला बराह रास्त राबता। ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक के भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर सरदार याद सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफ़िहा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। मुफ्ती अब्दुल मालिक ने खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा पढ़ाई। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, मुख्तलिफ ममालिक की सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक भी नमाज जनाजा में शामिल हुए। बांग्लादेश में आज आम तातील है, मुल्क भर में सोग। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर आमद, बेटे तारिक रहमान और बेटी की वालिदा से इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। नया साल, नए ख्वाब, नए इरादे, नई ख्वाहिश, नई कामयाबियाँ। साल 2026 का काउंटडाउन शुरू। 2025 का सूरज गर्ब होने के करीब। दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। 2026 का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के अफक पर तलु होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑकलैंड में 4 बजे नए साल का इस्तकबाल होगा। सिडनी में शाम 5 बजे नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी 9:30 का जश्न होगा। लोग खुशियां मनाएंगे, अपने प्यारों को मुबारकबाद देंगे। पाकिस्तान में न्यू ईयर को वेलकम करने के प्लान बन गए। लाहौर में लिबर्टी चौक पर आतिशबाजी होगी। कराची में रात 12 बजे गवर्नर हाउस में जश्न मनाया जाएगा। न्यू ईयर नाइट पर लाहौर पुलिस अलर्ट। हजारों अफसरान और जवानों की ड्यूटी लग गई। वन व्हीलर्स, हवाई फायरिंग के हॉटस्पॉट की निशानदेही, मंजिलों की मोटरसाइकिलें तैयार करने वाले मैकेनिक की भी निगरानी। फार्म हाउसेज पुलिस के टारगेट पर स्पेशल स्क्वाड निगरानी करेंगे। मरी में दफा 144 नाफे से फैमिलीज को दाखिले की इजाजत। इस्लामाबाद में आज रात हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। नए साल की आमद पर कराची पुलिस तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मौसम के हसीन रंग बिखर गए। मुल्क के कई इलाकों में जलथा लेक, जैकबाबाद, कोरडेची, शिकारपुर, ओबाड़ो, कंबर शहदाद कोट, घोटकी, उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान में बादल बरसे। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। डेरा बुख्ती, औस्ता मोहम्मद, नौशकी, दालबदीन में बारिश। चमन और गिरदनवाह में बारिश से नदी नालों में तुफानी आ गई। सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। जियारत और संजावी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। माँ और 3 बच्चे जाबहक। डेरा गाजी खान कोटद्दू में बारिश से दर्जा हरारत गिर गया। मियाँ चन्नू में भी बादल बरसे। लाहौर में आज बारिश का इम्कान। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी बढ़ गई। शहर क़ायद के जनूबी इलाकों में बादल बरसे। ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, किमाड़ी और माड़ीपुर में बूंदाबांदी। सदर, नेटी जेटी, कालापुल के तरफ समेत ओल्ड एरियाज के इलाकों में तेज़ बारिश। जिना अस्पताल, जट लाइन, लाइन्स एरिया में बादल बरसे। महमूदाबाद, शहीद मिलत रोड पर भी हल्की बारिश। आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। बर्फ से ढके पहाड़, सयाहती मकामात पर हसीन नज़ारे। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा पर हर जानब सफ़ेदी छा गई। आसमान से गिरती बर्फ ने वादी के हर मंजर को हसीन बना दिया। सयाह बर्फ में लिपटे पहाड़ों के नज़ारों से महजूज। वज़ीरिस्तान और दीर बाला में रुई के सफ़ेद गालों की बरसात। वादी नीलम, शारदरा, गुरेज, तावबट में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्दिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप, नंगापर पर भी बर्फ पड़ी। हुकूमत सिंध का कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा। शहरी कल से डबल डेकर बसों में सफ़र कर सकेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह किया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। डबल डेकर का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मरीर हॉल से फवारा चौक तक चलेंगी। कम अज़ कम किराया 80 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी।
नए साल पर हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। दो 2025 के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,75,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मजदूर को या तिबी मसाइल के बाद शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। नादरा की जानिब से शहरी की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक सहूलत का आगाज़। कौमी शनाख्ती कार्ड कवानीन में तरमीम के जरिए बायोमेट्रिक की तारीफ वसी कर दी गई। पाक आई मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत दी गई। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक सर्टिफिकेट देगा। शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फ़ीस के एवज सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर शहरी करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन मरकज जाएंगे। चेहरे की शनाख्त की कार्रवाई मुकम्मल होने पर नादरा सर्टिफिकेट जारी करेगा। सर्टिफिकेट पर तस्वीर, शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, वल्दियत, मुनफरिद ट्रैकिंग ID और QR कोड होगा। ये सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। बानी PTI अपनी सजा पूरी करेंगे, कोई NRO नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में बानी की रिहाई पर बात नहीं होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं वफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की बात होती तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोई बयान देते। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबुताज़ किया है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का ख़त अभी पढ़ा नहीं, यकीन है अच्छी और जमहूरी बातें लिखी होंगी। शुक्र है इस हजूम के साथ भी कोई आईनी बातें कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक एक शख्स पाकिस्तान का मालिक है। अगर खुद मौजूद होता तो वज़ीर आला KP को रेस्क्यू करता। मेंबर्स के अलावा कोई लॉबी में नहीं जा सकता। सुहेल आफरीदी को खसूसी तौर पर इजाज़त दी। हमें हमेशा खदशा था कि नौमे वाले लोग हजूम की तरह घुसेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज मिल गए। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में पहली बार आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को गवर्नर तबूक का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग देने का इरादा। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का इसहाक़ डार के लिए 9.5 पर नेक तमन्नाओं का इज़हार। तबूक के दौरे की दावत। नायब वज़ीर आज़म का पाक सऊदीया ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। आला सतह इजलास में पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम इकसात पर प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप्स पर पुलिस से मुतालिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मज़ीद इजाफे के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। कहा कि फाउंडेशन को पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इंतहाई फ़ाल और मुतहरक इदारा बनाना है।
एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। मेंबर जीआईटी का कहना है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कसूरवार पुलिस अफसरान का तयन कर दिया। अब सजा का तयन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस के जिस अफसर का जितना कसूर था उसके मुताबिक सजा भी तजवीज़ की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जीआईटी की रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाई जाए। हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रिपोर्ट पब्लिक ना की गई तो सूबा भर में एहतजाज करेंगे। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट का ऐलान। कराची बार ने पुलिस के सिटी कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिंध बार काउंसिल के रजब भट्ट की मुद्दत में वकला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर मुसम्मत। बार काउंसिल ने आईजी सिंध से दूसरी एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। बिजली के नए मीटर्स की खरीदारी में घपले, एफआईए की तहकीकात में तेजी। लेस्को, गैपको, मैपको, फेस्को अफसरान के रिकॉर्ड में तलबी। ज़राए के मुताबिक बिजली के 3 लाख से नए मीटर्स खरीदारी के लिए 6.5 अरब का गैर कानूनी टेंडर दिया गया। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक तीसरे दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए। पाकिस्तान के साउथ शकील का 9वां नंबर। टेस्ट बॉलर्स में इंडिया के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन। टेस्ट ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा सबसे आगे। टी20 बैटर्स में इंडिया के अभिषेक शर्मा सर फहरिस्त, जबकि टी20 ऑलराउंडर में पाकिस्तान के साइम अयूब की पहली पोजीशन।